जी केवल मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम जी को लगा कि ये बालक उद्दंड है, मैं क्रोध कर रहा हूं, ये मुस्कुरा रहा है। इसी में आप हैं श्री पिल्लू प्रजापत जी मुस्कुरा से। पिल्लू प्रजापत जी 51 पुष्प मुद्राएं। श्री राघवेंद्र परिहार जी करारागंज मध्य प्रदेश से 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान परशुराम जी के चरणों में। श्री सूरज मुखिया जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी। सुनि मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनि मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी ने बड़े ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसो रिप मोरा, सो विलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जिन्हें सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे कब, अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। मैं विचार करने लगा, जब तक धनुष का खंडन नहीं हुआ था तो समस्या थी कि कोई धनुष को नहीं तोड़ रहा। धनुष टूट गया, एक समस्या का समाधान हुआ और तत्काल दूसरी समस्या के रूप में श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया। हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र स्वभाव के महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजन हारा, होई क्यों वेगदास तुम्हारा, आय सुकाह कही किरमोही। लेकिन भैया की विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज सब कुशल मंगल। भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया। नहीं, वो तो पता है कि तोड़ दिया गया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि सभी प्रकार की कुशलता है? नहीं है? नहीं है। चलिए, अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि धनुष टूट गया है। हाँ। चलिए, सभा में उपस्थित बहुत सुंदर विज्ञ एवं दिव्य सभा लगी हुई है, तो जो भी लीला रसिक अनुरागी गण हैं सभी लोग अपना अपना ध्यान एवं अपने अपने क्या कान केंद्रित करें, हमारी ओर ध्यान लगा करके इस वार्ता को सुने और जो भी समय है उस समय में अच्छा से अच्छा लेने का प्रयास करें और आनंद लें। चलिए, मैंने परशुराम जी से कहा, महाराज सभी प्रकार की कुशलता है? बोले ना। मैंने कहा कारण? बोले धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं है। अच्छा थोड़ी चिंतन करिए। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक व्यायाम का समय है। बौद्धिक व्यायाम, वार्ता कोई भी हो, कोई भी बात हो, परशुराम जी कहें या हम कहें, उसको आप सुनो बस नहीं, आप उसको गुनो भी, उस पर विचार भी करो कि क्या ऐसा है। मैंने कहा कुशलता है? बोले ना। मैंने कहा क्यों? बोले धनुष टूट गया है। तो विचार आप लोग ये करिए कि धनुष के टूटने से कुशलता गई है या आई है। चिंतन करिए आप इस बात पर। धनुष टूटा है तो धनुष के टूटने से मिथिला से कुशलता गई है या आई है। आचार्य कहते हैं कि जब तक धनुष नहीं टूटा था तो जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। जब तक धनुष नहीं टूटा था तब तक तो सब दुखी थे, लेकिन जैसे ही प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देख ही लोग सब भय सुखारे। सुखी हो गए कब? जब धनुष टूट गया तब। जब तक नहीं टूटा था तो महाराज तब तक कुशलता नहीं थी। ये कुशलता है तो ये टूटने के बाद है। चलिए, आपने कहा कि जी शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसो रिप मोरा।
जिसने धनुष तोड़ा है वह सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान आपका वैरी है, आपका शत्रु है। उसने धनुष तोड़ने वाले ने आपकी दृष्टि में अपराध किया है, दोषी है। जब मैं विचार करता हूं तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपनी इच्छा से तोड़ा या किसी के कहने पर? चिंतन करिए। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो अपनी इच्छा से या किसी के आदेश पर? उत्तर मिलता है कि गुरु जी ने आदेश दिया तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को। आचार्य कहते हैं मातु पिता प्रभु गुरु के बाणी विनय विचार करी शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। कुछ स्थानों को छोड़कर कोई भी विचार नहीं करना चाहिए, बिना विचारे ही शुभ जानकर कर देना चाहिए। क्योंकि उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाई सिर पातक भारू। अनुचित उचित का विचार करने पर धर्म चला जाता है, पाप लग जाता है। कहने का अर्थ यह कि माता पिता प्रभु और गुरु जी यदि कोई आदेश दें, आप उस आदेश का पालन करें तो वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उस कार्य के करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। गुरु जी, माता जी, पिताजी कोई आदेश दें और वो कार्य अच्छा हो या बुरा, आप उसको करें तो उस कार्य को करने का आपको कोई दोष नहीं लगेगा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को गुरु जी के आदेश से तोड़ा है, और जो कार्य गुरु जी के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। तो फिर परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले को दोषी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को अपनी इच्छा से नहीं, गुरु जी के आदेश से तोड़ा है। और जब गुरु जी के आदेश से धनुष टूटा है तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे हो गया? कम शब्दों में समुचित उत्तर की अपेक्षा करता हूं। अपार क्रोध है बहुधन भी तोरी लड़काई अश्रिस कबहू नकीन गोसाई। मैंने बाल अवस्था में बहुत सी धनुषियां तोड़ी है, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। इस धनुष पर ममता, अगर इस धनुष पर आपकी ममता है तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, जानना चाहता हूं महाराज। और आप हैं फूड किंग सत्यम राजपूत जी मुस्कुरा से तरुण गेस्ट हाउस के सामने 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। हम पहले समझ गए थे कितने भले आदमी हैं। हाँ, और जगत प्रजापति जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी दोनों विद्वानों के चरणों में धन्यवाद। क्योंकि शेष नाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक, पर बीची थोड़े जहर मां फिरे उठाए डंक। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। करे महाराज, यहां पर समस्या बनी थी और समस्या का जब समाधान हो गया तो यहां के लोग सुखी हो गए। अच्छा, सुखी होना, दुखी होना, प्रसन्न होना, क्रोध का जन्म होना, ये सब जीव के गुण हैं। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। मान लीजिए कोई कार्य हम चाहते हैं और वो कार्य हमारे मन के अनुरूप हो जाए तो हम प्रसन्न होंगे कि ना होंगे? ईमानदारी से बताइए। हाँ हूं करो, मौनियो मस्या थोड़ी है आज कोई है? क्योंकि श्रोता और वक्ता एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक हमको ये नहीं लगेगा कि आप सुन नहीं रहे तो हमको सुनाने में आनंद नहीं आएगा। मान लीजिए कोई कार्य हम चाहते हैं कि ऐसा कार्य हो जाए और वो हमारे मन के अनुरूप हो जाए तो व्यक्ति वो प्रसन्न हो जाएगा। और यहाँ के लोग चाहते रहे होंगे कि धनुष का खंडन हो जाए, धनुष टूट गया तो यहाँ के लोग प्रसन्न हो गए। और ईमानदारी से बताइए, जब से हमारा आगमन हुआ है यहाँ कोई प्रसन्न है? जब से हमारा आगमन हुआ है तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी, मन पछतात सिय महतारी विद सब सौरी बात बिगारी। यहाँ के लोग जो कभी सुखी थे वो अब पुनः दुखी हो गए।
तो ये सुख स्थिर नहीं रहता, और जो स्थिर ना रहे समाज में उसको मान्यता दी नहीं जाती। पहली बात। दूसरी बात, कहे महाराज यहां आप समस्या बन के आए हैं। बेटा हम समस्या बन के नहीं, हम समाधान बन के आए हैं। अगर हमारा आगमन यहां ना होता तो तुम्हारी अच्छी खासी महिमानी हो जाती। ये मनाओ कि हमारा आगमन हो गया तो तुम्हारे प्राण बच गए, नहीं तो प्राणों के लाले पड़ जाते। क्योंकि यहाँ के राजाओं ने ताल ठोकी थी। एक ने कहा था ले छड़ाए सीए कहा को, एक ने कहा था सीता को छुड़ा लिया जाए, दूसरे ने कहा बात नहीं बनेगी तो कहा धरी बांधो नृप बालक दो, दोनों भाइयों को बांध लिया जाए। तीसरे ने कहा अगर राजा जनक इनकी सहायता करे तो कहा जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो। अगर राजा जनक इनकी सहायता युद्ध में करे तो दोनों भाइयों को जीत लिया जाए। तो ये जो बहादुर सिंह ठाड़ है ना, ताल ठोक रहे हैं। यही इनकी क्या स्थिति थी। भूप बचन सुन इत उत बेजित तक ही माने। देखना जब देख आए रहे थे कि इधर से भागा जाए कि पछे पाछे, हैं? राजाओं ने ताल ठोकी तो राजकुमार रास्ता देखने लगा। उसी समय हमारा आगमन हो गया, तही अवसर सुनिस्यु धनुभंगा आए भगकुल कमल। उसी समय हमारा आगमन हो गया तो हमारे आगमन से सभी राजा भयभीत होकर बैठ गए। देख महीप सकल सकुचाने, तो बेटा बच गए, नहीं तो अच्छी खासी। तो हमारा आगमन यहां समस्या के लिए नहीं हुआ, समस्या के समाधान के लिए हुआ है। क्योंकि संतों ने जब जब किया है तो समस्या नहीं बने, समस्या का समाधान ही किया है। तुम्हारे यहां भी समस्या आई थी। राजा दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी। महल में 300 रानी थी, 3 पटरानी थी, लेकिन पुत्र याकव नहीं। समस्या आई थी तो संतों ने ही समस्या का समाधान करवाया था। तो बेटा हम यहां समस्या बन के नहीं आए, समस्या का समाधान बनकर आए हैं। अगली बात, इन्होंने कहा कि माता पिता गुरु और प्रभु चार की बात में विचार न करना चाहिए। वो जैसा कहें वैसा कर देना चाहिए। और धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव के आज्ञा से धनुष का खंडन किया है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप सभी सुधी जन बैठे हैं, अगर कोई गुरु आप अपने शिष्य से कहे जाकर के हमारे गुरु बाबा की कुटी में आगी लगा दो, तो क्या शिष्य का यही कर्तव्य है कि गुरु बाबा की कुटी में आगी लगा दे? है? वहां पर विचार करना चाहिए कि आज्ञा उत्तम है कि मध्यम है कि निम्न है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को आदेश दिया था कि भगवान का भजन तुम ना करो। आदेश था पिता का, तो पुत्र को मान लेना चाहिए। लेकिन क्या प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानी? नहीं मानी, क्योंकि मानने योग्य नहीं थी, इसलिए मानी नहीं गई। राजा बलि ने क्या शुक्राचार्य की बात मानी? जब राजा बलि ने इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, 99 यज्ञ कर लिया, ये देवता भगवान विष्णु के पास भागे गए। कहा महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा तो बलि इंद्र बन जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? तो साक्षात नारायण वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार में पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना किया। शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया, इतना जीवन हो गया, लेकिन इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। जरूर दाल में कुछ काला है। ध्यान लगा कर देखा तो भगवान का स्वरूप उनके दृष्टि के सामने दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने कहा राजा बलि सावधान, ये 51, 52, 53 नहीं है, एस वयोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपादिते जाता देवाकार साधका, ये साक्षात नारायण है। 3 पग भूमि इनको दोगे तो 3 पग में तुम्हारा सब नाप लेंगे, तुमको भिखारी बना देंगे। इनको दान ना दो,
गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि दान न करो, लेकिन क्या राजा बलि ने गुरु की बात मानी? उन्होंने कहा संसार को देने वाला मेरे द्वार पर खड़ा है, अगर आज मैंने इनको खाली हाथ लौटाल दिया तो मेरे समान अभागी कौन होगा। गुरुदेव ने आदेश दिया था, लेकिन वहां गुरुदेव की बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की बात मानने योग्य नहीं थी। तो धनुष तोड़ने वाले ने यहां भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया, तो क्या यह उचित है? महाराज हाँ, हो गया। देखिए बस मिश्री हो गया। जी प्रथम में ही कहा था हाँ। कि और इसी सुंदर संवाद में श्री जगत प्रजापत जी 21 मुद्राएं, जय मां गजानन किराना स्टोर प्रोपराइटर श्री राजेंद्र सिंह जी परिहार 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी जहां भी हों मंच के पास आ जाएं। धन्यवाद। चलिए महाराज, हमने प्रथम में ही ये निवेदन किया था कि बातें जो भी हों तो बहुत कम शब्दों में ही हों, ताकि जितने कम शब्दों में उत्तर होंगे उतने अच्छा सबको समझ में आएगा। ठीक, चलिए आपने हमारे तर्क को थोड़ी घुमा करके दिखाने का प्रयास किया। मैंने सीधे सीधे एक तर्क दिया था कि माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को करने में कोई दोष नहीं लगता। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए कुछ स्थानों को छोड़ करके, ये मैंने पहले कहा था। ठीक, तो ऐसा लगता है कि या तो आप सुनते नहीं हैं या फिर आप सुनते तो हैं, लेकिन जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आप जबरदस्ती निकलना चाहते हैं। कोई ना कोई कारण अवश्य है। आपने कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि भगवान को ना मानो, लेकिन हिरण्यकश्यप ने पिता की बात नहीं मानी। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था कि भगवान को ना मानो, भगवान का विरोध करने के लिए कहा था, तो प्रहलाद ने बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने राजा बलि से भी यही बात कही थी कि भगवान को ना मानो, भगवान को दान ना दो, तो राजा बलि ने भगवान का विरोध नहीं किया। कहने का अर्थ यह, मैंने प्रथम में इसलिए कहा था कि कुछ स्थानों को छोड़ करके, जैसे संसार के माता पिता, संसार के गुरु अगर भगवान का विरोध करने के लिए कहें तो उनकी बात ना मानो, अन्यथा हर स्थान पर उनकी बात मानो। मैंने इसलिए प्रथम में कहा था। कुछ स्थान और हैं, जैसे गुरुजी भोजन कह रहे हो, गुरुजी कह दे कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, तो शिष्य अगर कह दे कि प्रभु एक और दे दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। माता पिता शयन कर रहे हो, पुत्र सेवा कर रहा हो, माता पिता कहें बस पुत्र अब सेवा नहीं, अब पुत्र फिर भी सेवा करता रहे, तो दोष नहीं है। अन्य स्थानों को मानना चाहिए। चलिए मैं आपकी बात को दो शब्दों से काटे दे रहा हूं। परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया, क्यों भाई? इस बात को सब लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है इस बात को? सब लोग जानते हैं। परशुराम जी ने माता का वध किया, किसके कहने पर? पिताजी के कहने पर। आचार्य कहते हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, अब मारी मात लोक सब। ये सारा संसार जानता है कि परशुराम जी ने पिताजी के कहने से माता का वध किया। परशुराम जी ने माता का वध किया, लेकिन परशुराम जी को दोष नहीं लगा। अच्छा ये बताओ, इस संसार में माता से भी बड़ा कोई होता है क्या? विचार करिए, इस संसार में माता से बड़ा कोई होता है? उत्तर मिला ना। परशुराम जी ने माता का वध किया, लेकिन परशुराम जी को दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पिताजी ने आदेश दिया था, इसलिए परशुराम जी को दोष। वही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर पिताजी के आदेश से माता जी को मार रहे हो, दोष नहीं लग रहा, तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के आदेश से धनुष को तोड़ दिया, तो दोषी कैसे? विचार करिए। भले आदमी पिताजी के आदेश से आपने माता को मारा, आपको दोष नहीं लगा, तो गुरु के आदेश से अगर धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ रहा है तो वो दोषी कैसे हो गया? आचार्य कहते हैं ब्रह्मांड धाय कर्माणि संगत कत्वा करोति सा लिप्ते तेन पापेने पद्म पत्र मिवं विषा। जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों को करने में कोई दोष नहीं होता। कैसे नहीं होता? बोले ठीक वैसे नहीं होता जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है, लेकिन जल में कभी लिप्त नहीं होता है। रहता जल में है, लेकिन जल में कभी लिप्त नहीं होता। जल चाहे जितना बढ़ जाए, कमल का पुष्प सदैव उससे अलग ही ऊपर ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो कार्य माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं उनमें दोष नहीं होता। इसलिए मेरी बात सीधे सीधे है कि अगर
पिताजी के आदेश से माता का वध करने में आपको दोष नहीं लगा, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को गुरु का आदेश मानने पर दोष कैसे लग गया? एक बात। चलिए दूसरी बात, बहुत थोड़े शब्दों में, आपने कहा कि हम समस्या नहीं समाधान बन के आए हैं। विचार करो, आपके घर में किसी संत भगवान का आगमन होगा तो आप लोग प्रसन्न होंगे कि भयभीत होंगे? थोड़ी बोला करो, कहे इनका दबाव माने हो का आप लोग है? अरे भाई, जब हम आ गए हैं तो दबाव मानने की जरूरत नहीं है। बाबे बहादुर, घर में अगर किसी संत का आगमन होगा तो सब लोग प्रसन्न होंगे। अच्छा, परशुराम जी मिथिला में आए तो ईमानदारी से बताना कितने लोग प्रसन्न हुए? अरे राम 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 महाराज, ईमानदारी ये है क्या हो गया? कि आपको तो मुंह ना दिखाना हाँ, है। पचाल कहीं का। अब देखो, मुंह ना दिखाना। मतलब इतनी बड़ी समाज में कोई ये कहने वाला नहीं है कि नहीं परशुराम जी बढ़िया है, अच्छा, ये कहने वाला नहीं है। कोई प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के आने से जो मिथिला के संत थे वो भयभीत हो गए और जो दुष्ट रहे वो प्रसन्न हुए। कहने का अर्थ ये कि समाज में जो अराजक तत्व रहे वो प्रसन्न हो गए और जो संत थे वो भयभीत हो गए। तो ये समाधान है कि समस्या है? और इसी तर्कपूर्ण संवाद में आप हैं फूड किंग रेस्टोरेंट। फूड किंग रेस्टोरेंट मुस्कुरा तरुण गेस्ट हाउस के सामने श्री सत्यम राजपूत जी मुस्कुरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। किसी बिटिया का विवाह हो रहा हो, अब परशुराम जी जैसा व्यक्ति पहुंचे और कहे कहाँ है कन्या का वर, मैं उसका वध कर दूंगा। कोई कहे महाराज ऐसा काहे कर रहे हो, ये तो समस्या बना रहे हो आप। तो इनके जैसा व्यक्ति हो तो कहते हैं ये समस्या थोड़ी है, ये तो हम समाधान कह रहे हैं। विवाह में कन्या के वर का वध करोगे तो ये समस्या है महाराज की समाधान? दो बातें दे रहा हूं क्योंकि चर्चा में बड़ी नहीं करना चाहता, मैं थोड़े थोड़े में ही चाहता हूं। दो बातें, और चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने थोड़े में चिंतन दिया है उसी प्रकार आप भी थोड़े में सीधे सीधे चोट करते चले। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी, उनमें विचार करते हैं। इन्होंने सीधा बिंदु हमारे ऊपर दिया, कह रहे हैं आपने पिता के आज्ञा से माता का वध किया कि नहीं किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम ने अपनी माता का वध किया तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया तो ये गलत। ठीक है, परशुराम ने अपनी माता का वध किया, लेकिन माता का वध करके माता को जीवित भी करवाया, और ये परशुराम का प्रभाव है। संसार का व्यक्ति माता को मार सकता है लेकिन माता को जीवित, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है, वो के पुरखन का चुनौती है आके जोड़ दे तो लड़ाई ना खत्म। क्योंकि अगर हमने मैया का वध किया तो मैया को जीवित भी करवाया, और अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है आके जोड़ दे तो पूरी बातें खत्म हो जाएगी। अगर हमने मैया का वध किया है तो उसमें भी विचार किया है। बात यहां है, क्यों? क्योंकि जो माता का स्थान होता है वो पिता से 10 गुना बड़ा होता है। पितुर 10 गुना माता गौरवेणात् विच्यते। माता का स्थान पिता से 10 गुना बड़ा होता है। लेकिन पिता आज्ञा दे रहे हों और माता आज्ञा न दे रही हो तो वहां किसकी आज्ञा का पालन किया जाएगा? है? पिता की आज्ञा का पालन किया जाएगा, क्योंकि पिता आदेश दे रहे हैं और माता आदेश। तो वहां पर हमको पिता ने आदेश दिया था, राम राम महाबाहो भवमं पापम कावशीद। लेकिन मैया से मैंने पूछा तो मैया ने अपने कर्म के द्वारा कुछ कहा नहीं। तब मैंने पिता की महिमा को जान करके माता का वध किया, और पिता ने जब मैंने माता का वध कर दिया तो पिता ने कहा राम मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैंने कहा पिताजी मैं एक ही वरदान चाहता हूं कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए। और इनको ये बात याद ना रहे कि परशुराम ने उनका वध किया, क्योंकि सिद्धांत है कि पिता के कहने पर परशुराम ने माता का वध किया। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप यहां आए तो आपको यहां किसी ने महाराज सम्मान नहीं दिया।
यहाँ आपके आने से कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जो परशुराम को सम्मान मिला है वो इनको मिला है, इनके भैया को मिला है, इनके गुरु बाबा को मिला है? किसी को नहीं मिला। जो सम्मान परशुराम को मिला है, जैसे हमारा आगमन हुआ तो पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे कवन सब दंड, सभी ने परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। राजाओं को छोड़िए, जनक ने प्रणाम किया, जनक को छोड़िए जानकी ने भी प्रणाम। जानकी ने क्या किसी को प्रणाम किया? ईमानदारी से बताइएगा। क्या सीता जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है? क्या सीता जी ने याज्ञवल्क जी को प्रणाम किया है? क्या सीता जी ने सतानंद को प्रणाम किया है? लेकिन परशुराम के चरणों में जानकी जी ने भी प्रणाम किया है। जनक बहोरी आए सिर नावा और सीय बुलाए प्रणाम। तो क्या परशुराम से ज्यादा सम्मान किसी को मिला है? अगर हमारे आने से यहाँ के लोग दुखित हैं, यहाँ के संत दुखित हैं, तो आपके गुरु बाबा हमारे बाबा विश्वामित्र जी वो मिलने कहे आए। विश्वामित्र मिले पुनि आई। अगर हमको देखकर यहाँ के संत प्रसन्न नहीं है तो विश्वामित्र जी संत है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा। संत नहीं है, महामुनि है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जब विश्वामित्र जी मिलने आए तो कहां से मान ले कि लोग प्रसन्न नहीं है? चलिए महाराज, हाँ। दो बातें थी, हाँ, दो बातों पर आपने चिंतन दिया। अब कुछ शब्दों में आप भी ले लीजिए। कहते हैं कि विश्वामित्र जी संत हैं या नहीं, यद्यपि कुछ समय पहले आपने एक अर्धाली पढ़ी थी। आपकी पूरी बात को मैं एक अर्धाली से काटे देता हूं। सुर मुनिनाग नगर नर नारी असोचे